तो यहाँ पे लिखा है, थर्ड क्वेश्चन है ये कॉलेज के पैम्फलेट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही पूछा गया है। पर कैसे पूछा है पता है आपको? 83,500 जो लिखा है ना, उसकी जगह पे इन्होंने डिवाइडेड बाय 5 कर दिया पूरे क्वेश्चन को। और ये कौन से साल में पूछा गया है वो भी मैं आपको बता दूं। ये आपको अक्टूबर 2017 के अंदर पूछा गया है सेम क्वेश्चन। पर डिवाइडेड बाय 5 करके पूछा गया है, यानी सारे अमाउंट को डिवाइडेड बाय 5 किया है। अब देखो, परचेज लिखा है कार, पेट्रोल और स्पेयर पार्ट्स। फिर कैपिटल दी है, स्टॉक दिया है आपको, ओपनिंग स्टॉक है ये कार पेट्रोल स्पेयर पार्ट्स का। वर्कशॉप वेजेस दिए हैं। फिर प्लांट एंड इक्विपमेंट 7,000 दिया है। कार सेल्समैन सैलरी 7,700। फिर जनरल एक्सपेंस 6,300 है। ऑफिस वेजेस 5,500 लिखा है। फिर डेटर्स एंड क्रेडिटर्स 14,000 एंड 10,800 दिए। बैंक बैलेंसेस 4,700, कैश लिखा है 2,000। फ्री होल्ड गैरेज प्रीमाइसेस 42,000 लिखा है। रेट्स एंड इंश्योरेंस लिखा हुआ है इसके अंदर 1,900। और जो सेल्स है उसमें कार पेट्रोल स्पेयर पार्ट्स 1,20,000, 32,000, 4,700 एंड 14,700। फिर उसके बाद में पेट्रोल पंप अटेंडेंट की के वेजेस दिए आपको वो 3,100 है। फिर गुडविल दिए आपको 12,600 टोटल। यानी ये पूरी ट्रायल बैलेंस जैसा ही बनाया गया है। अब आगे अदर इंफॉर्मेशन में लिखा है द प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑल ऑफ विच इज यूज फॉर रिपेयर वर्क इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। फिर स्टॉक 31/3/2016 का दिया है आपको। कार 7,400, पेट्रोल 1,600 एंड स्पेयर पार्ट 700 दिया है। और इसके बाद में नो एंट्रीज हैव बीन मेड फॉर द फॉलोइंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। पेट्रोल यूज्ड इन डेमोस्ट्रेशन रन कॉस्ट ₹200। पार्ट्स यूज इन रिपेयर जॉब्स कॉस्ट ₹7,750। Repairs on cars subsequently sold were charged out at ₹2,400। एक्सपेंसेस जिसको अपने स्पेसिफिकली एलोकेट नहीं कर पाएंगे कोई भी एक्टिविटी में, उसको अपोर्शन मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है 60%, 10%, 10%, 20% में, यानी 6:1:1:2। जनरल एक्सपेंस एक्रूड यानी आउटस्टैंडिंग के 300। और हमको सेल्समैन की कमीशन की एंट्री करनी है, और वो रहेगी कितनी? 500। अपने को ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। तो हम ये सबको देखिए किस तरह से करेंगे, ध्यान दें। पहले आप इस तरह से कॉलम बनाएंगे। मैं पहले कॉलम बना देता हूँ। For the year ended on, ईयर कौन सा लिखा है? 16 लिखा है ना इसमें। हम इसको 24 लिख देंगे। इन द बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम क्या है? मिसेस मेसर जो मोहित उद्योग। ओके। अब अपने इस तरह से कॉलम्स बनाएंगे। 4 कॉलम बनेगी इसके अंदर, क्योंकि 4 डिपार्टमेंट है टोटल। फिर यहाँ पे भी इसी तरह से हम 4 कॉलम बनाएंगे। यहाँ पे अपने पर्टिकुलर्स, यहाँ कार पेट्रोल स्पेयर पार्ट्स और रिपेयर्स। यहाँ पे भी पर्टिकुलर्स कार, फिर पेट्रोल स्पेयर पार्ट्स और रिपेयर्स। उसके बाद में जो दूसरा बनेगा वो तुम्हारे लिए बनेगा बैलेंस शीट बनेगी यहाँ पे।
तो बैलेंस शीट एज ए 31/3/24 लिखेंगे। ओके। और ये जो बैलेंस शीट है काफी सिंपल बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में कुछ नहीं होता ये वाले सम्स के अंदर। पर यहाँ पे एडजस्टमेंट्स आप देख सकते हो। तो पहला एडजस्टमेंट अपने देखें। पहला एडजस्टमेंट, हम पहले डेप्रिसिएशन के बारे में बात करेंगे, तो देख लो। डेप्रिसिएशन तो पहले प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी कितना दिया है? प्लांट एंड मशीनरी कितना है? 7,000 दिया है। तो हम यहाँ पे 7,000 लिखेंगे और इसमें से अपने डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे 700, 10%। तो 6,300 बाहर की कॉलम में आया। सिंपल है ये तो। ओके। अब ये डेप्रिसिएशन किसके लिए लिखा है देखो। जो भी प्लांट एंड मशीनरी है किसके लिए यूज किया जाता है? खाली रिपेयर के लिए। तो हम इसका डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी ओनली रिपेयर में, यानी कितना लिखेंगे? 700। क्लियर? सिंपल एडजस्टमेंट एकदम बराबर। फिर दूसरा एडजस्टमेंट किसका है देखो, क्लोजिंग स्टॉक का। तो हम यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट को देखें। देखें, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना कार्स के अंदर दिया है आपको? 7,400। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 7,400 कार्स में। फिर उसके बाद में पेट्रोल में लिखा है 1,600 और स्पेयर पार्ट्स के अंदर लिखा है 700। तो यहाँ पे अपने क्लोजिंग स्टॉक लिखे, कार, पेट्रोल, स्पेयर पार्ट्स, ये 7,400, ये 1,600 और ये 700, 9,700 बार। सिंपल। ये एडजस्टमेंट भी सादा एकदम। उसके बाद ये जो लिखा है ने, वो एडजस्टमेंट बहुत ध्यान से समझना है, एकदम स्लो। देखो क्या लिखा है, नो एंट्रीज हैव बीन मेड फॉर द फॉलोइंग पेट्रोल यूज्ड इन डेमोन्स्ट्रेशन रन कॉस्ट। इसको क्या बोलते हैं पता है? अंदर अंदर डिपार्टमेंट में ट्रांसफर। अब पेट्रोल यूज किया गया तो इसका मतलब पेट्रोल के लिए तो सेल हुआ, पेट्रोल डिपार्टमेंट के लिए सेल हुआ। लेकिन ये खर्चा गया कहाँ पे? कार के डिपार्टमेंट के अंदर गया, बराबर। ये गया अपना कार के डिपार्टमेंट के अंदर। तो हम इसको क्या मानेंगे? इसको यहाँ लिखेंगे, देखें। टू डेमोन्स्ट्रेशन कॉस्ट, कार में 200 लिखेंगे, समझे? ये डेबिट आया। और यहाँ लिखेंगे बाय इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। तो पेट्रोल गया अपने पास से तो 200। समझ में आई बात? पेट्रोल के लिए सेल है, लेकिन यहाँ लिखा है डेमोन्स्ट्रेशन कॉस्ट। तो जो डेमोन्स्ट्रेशन कॉस्ट लिखा है तो वो कहाँ पे जाएगा तुम्हारा? डेमोन्स्ट्रेशन पीएनएल में जाता है। यहाँ नहीं लिख पाएंगे आप, ट्रेडिंग में नहीं लिख पाएंगे, आपको पीएनएल में लिखना है। तो पीएनएल का मतलब नीचे लिखना है आपको। समझ में आ गई बात? ये 200 किस तरह से एंट्री की वो समझ में आएगी नहीं? ओके। फिर देखो, पार्ट्स यूज्ड इन रिपेयर जॉब्स कितना लिखा है? 750 पार्ट्स यूज किए गए। तो पार्ट्स के लिए सेल है, पार्ट्स यूज किए गए तो पार्ट्स के लिए सेल। तो स्पेयर पार्ट्स में मैं 750 सेल में लिखूंगा, यानी क्रेडिट। और रिपेयर्स में यूज किया तो रिपेयर के लिए क्या हो गया? इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। ये कितना आएगा? 750। डन। रिपेयर्स में क्या किया हमने? परचेज में लिखा उसको। नेक्स्ट देखो, repairs and cars subsequently sold were charged out at ₹2,400, यानी रिपेयर चार्ज किया गया। तो रिपेयर के लिए सेल हुआ और किसके लिए चार्ज किया गया? कार के ऊपर चार्ज किया गया। तो कार के लिए परचेज, तो कार में अपने परचेज में लिखेंगे, रिपेयर में अपने कहा लिखेंगे? सेल में लिखेंगे। सिंपल है ये एडजस्टमेंट। याद क्या रखना है कि जो डेमोन्स्ट्रेशन वाला है ना वो यहाँ सामने नहीं आएगा, वो नीचे आएगा।
बराबर। क्या लिखा, रिपेयर्स ऑन कार सब्सिक्वेंटली सोल्ड वर चार्ज आउट एट ₹2400। तो रिपेयर्स के लिए सेल है, लेकिन कार के लिए क्या है, वही चीज परचेज में आ जाएगी, इसलिए उसको यहाँ पे अपने लिखा। फिर आगे लिखा है एक्सपेंसेस विच कैन नॉट बी स्पेसिफिकली, वो तो हम बाद में लिखेंगे, पर वो फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट देखो। जनरल एक्सपेंसेस एक्रूड अमाउंट टू ₹300। जनरल एक्सपेंस कितने हैं, 300 रुपये। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग जनरल एक्सपेंस 300 रुपये। अब अपनी पहली वर्किंग नोट, जनरल एक्सपेंस अंदर कितने दिए देखो, 6300 दिए। अब एक्रूड लिखे, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग 300 आउटस्टैंडिंग है, तो अब टोटल कितने हो गए, 6600 हो गए। अब वो एडजस्टमेंट अपना पढ़ो, चौथा एडजस्टमेंट, कि जिस एक्सपेंस के बारे में कुछ भी ना लिखा हो, जिस एक्सपेंस के बारे में कुछ भी ना लिखा हो, वो एक्सपेंस अपने को 60, 10, 10 और 20 के अंदर डिवाइड करना है। तो ये एक्सपेंस के बारे में भी अपने को पता नहीं चल रहा है, तो हम इसको क्या करेंगे, 6:1:1:2 में डिवाइड करेंगे। रेशियो कौन सा रहेगा, ये। तो हम कार में कितना रखेंगे, 6600 इंटू 6/10, 3960 बराबर में। इसके बाद में पेट्रोल 6600 इंटू 1/10, तो ये आएगा 660। फिर उसके बाद में दूसरा कौन सा है, पेट्रोल के बाद स्पेयर पार्ट, उसमें भी सेम ही रहेगा 660। लेकिन जो रिपेयर्स है, तो रिपेयर्स में कितना आएगा, 6600 इंटू 2/10। ये 10 कहाँ से आया, 6, 7, 8, 9, 10, इसलिए लिखा, तो ये आएगा 1320 बराबर। डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। जनरल एक्सपेंस कहाँ लिखते हैं, ट्रेडिंग में लिखेंगे कि पीएनएल में लिखेंगे, तो पीएनएल में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू जनरल एक्सपेंस, राइट। और ये कितने कितने, 3960, 660, 660 एंड 1320। ओके, क्लियर। क्या, 3960, 660, 660 एंड 1320। फिर आगे बढ़े। अब इसके बाद एक और चीज लिखी गई है कि प्रोविजन इज टू बी मेड फॉर ऑफ ₹500 फॉर कार सेल्समैन कमीशन। तो यहाँ लिखेंगे कार सेल्समैन कमीशन प्रोविजन कितना है, 500 रुपये का करना है, मतलब लाइबिलिटी भी तुम्हारे लिए। अब ये किसका, किसके लिए लिखा है, कार सेल्समैन के लिए लिया है। तो कार सेल्समैन इन चारों में से किस में जाएगा, कार में, सिंपल। तो हम यहाँ लिखेंगे टू कार सेल्समैन कमीशन कितना है, 500 बराबर। अब ये दो एंट्री तो हो गई। अब इसके बाद सब के सब सारे एडजस्टमेंट हमने क्लियर किए। अब इसके बाद अपने ऊपर जो भी लिखा है वो 1 बाय 1 लिखना स्टार्ट करें। पहले लिखा है परचेजेस, तो टू परचेजेस कितना, 83,500। फिर पेट्रोल में 27,500, और यहाँ पे आएगा 4,000। रिपेयर्स में परचेस है नहीं, उसको डैश लिख दे। फिर उसके बाद कैपिटल लिखा है, तो कैपिटल कहाँ पे आएगा, 62,000, राइट। फिर स्टॉक में ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक 9,000, 2,800 एंड 400, यहाँ कुछ नहीं आएगा। फिर क्या लिखा है देखो, वर्कशॉप वेजिस। वर्कशॉप किसका होता है, रिपेयरिंग का होता है वर्कशॉप, तो ये वेजिस जाएंगे खाली रिपेयरिंग में, बराबर में। तो हम यहाँ लिखेंगे टू वर्कशॉप वेजिस, वेजिस है इसलिए ट्रेडिंग में आएंगे। और वर्कशॉप वेजिस कितने, 10,200, तो सिर्फ रिपेयर्स में अपने लिखेंगे। फिर प्लांट एंड इक्विपमेंट लिख दिया। अब कार सेल्समैन सैलरी, नामत लिखा है किसकी सैलरी, कार सेल्समैन की, तो ये कार के डिपार्टमेंट में जाएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू कार सेल्समैन सैलरी 7,700। जनरल एक्सपेंस हुआ। उसके बाद में क्या लिखा है, ऑफिस वेजिस,
अब ऑफिस वेजेस है तो सेम रेशियो में 6112 उसमें अपने डिवाइड करेंगे। अब यहाँ प्रॉब्लम, तुम बोलो ऑफिस वेजेस, और ऑफिस वेजेस जो है वो तुम अगर ऊपर लिखो तो गलत ने, ये तो ऑफिस का खर्चा है। वेजेस अकेला लिखा होता तो मैं ऊपर लिखता, लेकिन वेजेस क्या लिखा है, ऑफिस आगे लिखा है, इसलिए हम कहाँ लिखेंगे इसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लिखेंगे। तो देखिए ऑफिस वेजेस 6:1:1:2 1100 आएगा, बराबर है नहीं, और 3300 आएगा। फिर यहाँ पे 1100 आएगा, यहाँ पे 550 550। गुड, समझ गए ये वेजेस, समझ में आया ना, सबकी सिंगल सिंगल एंट्रीज करने की है। फिर उसके बाद देखो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, तो ये डेटर्स कितना लिखा है 14,000, और क्रेडिटर्स कितना लिखा है 10,800। फिर बैंक बैलेंस लिखा है 4,700, और ये कैश बैलेंस लिखा है ये 2,000 आएगा। फिर फ्री होल्ड गैरेज प्रीमाइसिस 42,000 लिखा है। फिर रेट्स एंड इंश्योरेंस अगेन सेम, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर रेट्स एंड इंश्योरेंस लिखा है तो आपको फ्लोर एरिया भी डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन फ्लोर एरिया तो दिया नहीं है, तो हमको एक रेशियो दे दिया है 6112 का, तो उसी रेशियो में डिवाइड करेंगे 2। क्या लिखेंगे अपने, रेट्स एंड इंश्योरेंस, यहाँ लिख देंगे 6:1:1:2। ये 1900 दिया है, 1900 1140, और ये 190 और 380 आएगा, बराबर। अब इसके बाद सेल्स लिखा है तो बाय सेल्स, कितना सेल्स है 1,20,000 का, यहाँ पे 32,000 का सेल्स है, 4,700 का सेल्स है, और 14,700 का सेल्स है। फिर पेट्रोल पंप अटेंडेंट वेजिस, क्या नाम लिखा है, पेट्रोल पंप अटेंडेंट, तो वो पेट्रोल में जाएगा ना, और वेजिस है इसलिए यहाँ ऊपर लिखेंगे। कितना है 3,100, और फाइनली आपको गुडविल दिया है, तो वो गुडविल अपने यहाँ लिखेंगे 12,600, राइट। उसके अलावा कोई भी दूसरी एंट्री अब बाकी नहीं है, तो हम इसको टैली करेंगे, ये दोनों का प्लस करें। अब यहाँ तक ट्रेडिंग अकाउंट को टैली करेंगे, ये सेम होना चाहिए, कितना 17,100, ये कितना आएगा 615, और ये 33,800, और ये आएगा 1274। अब इसमें से दोनों को माइनस कर दिया 6150, ये तुम्हारा जीपी आता है, ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये दोनों को 4,400 को माइनस करें 1750, अब ये तीनों को माइनस करें, मेरे ख्याल से लॉस में आता है 400 400, और ये 32,500, ये जीपी आया, इसको अपने क्या लिखेंगे, ब्रोट डाउन, आगे ले जाएंगे अपने यहाँ पे बाय जीपी, कैरी डाउन, कितना 32,500 है, 400 लिखा है, 1750 लिखा है, और 6150 लिखा है, सिंपल, समझे, ये कैरी फॉरवर्ड करना। अब इसमें से ये देखो 6150 है, इसमें से ये सब माइनस करेंगे, तो यहाँ टोटल 6150 लिख देते हैं अपने,
30 50 26 26 2650 ये तुम्हारा नेट प्रॉफिट है। कहाँ ट्रांसफर करेंगे? ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, बराबर। अब ऐसे ही 1750 में से ये सब माइनस करें। और ये लॉस आएगा तो इसका टोटल पहले करना पड़ेगा क्योंकि सिर्फ 400 का प्रॉफिट है। 1400 तो 1000 का लॉस आएगा बाय नेट लॉस। ये भी लिखेंगे ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब इसके बाद 32,500 15,700 कितना? 15,700 ओके। अब ये 1 2 3 तुम्हारे प्रॉफिट है, वो तुम्हारा लॉस है। तो ये जो तीनों है ना, चारों अपने यहाँ लिखेंगे प्लस नेट प्रॉफिट कार, पेट्रोल, स्पेयर पार्ट्स और रिपेयर्स। इसमें नेट प्रॉफिट ऑब्लिक नेट लॉस लिख देंगे। नेट लॉस को अपने ब्रैकेट में लिखेंगे। तो देखो कार के लिए कितना है 15,700, ये लॉस है इसलिए 1000 में माइनस में लिखूंगा यानी ब्रैकेट में। ये 350 है और ये तुम्हारा 2650। अब इसको टोटल, इसका टोटल चाहिए मुझे इतना 15,700 3,000 कितना 17,700। अब इन दोनों को प्लस करके यहाँ लिखे सर 980,700 का टोटल ना है 15,700 है ये। क्या है 79700 टोटल करे इसका 300 आएगा लास्ट में। 91300 ये साइड का टोटल करें सेम 7 तो 91,300। ओके। अब एक बार वापस देख लेते हैं पूरे सम को, ध्यान दे। मैं 1 बाय 1 सारे एडजस्टमेंट बोल रहा हूँ। पहला एडजस्टमेंट लिखा है कि प्लांट एंड मशीनरी वो सिर्फ रिपेयर्स डिपार्टमेंट के अंदर है और उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो प्लांट एंड मशीनरी अपने पास 7,000 का है, उसमें 700 रुपये अपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया। तो ये 700 जाएगा सिर्फ एक ही जगह पे, और वो कहाँ पे? रिपेयर्स के अंदर जाएगा। तो हमने प्लांट एंड मशीनरी के डेप्रिसिएशन को सिर्फ रिपेयर्स में मेंशन किया है, पहली बात ये। उसके बाद में हमने ये देखा कि क्लोजिंग स्टॉक दिया है, तो क्लोजिंग स्टॉक जैसे ट्रेडिंग में लिखते हैं वैसे ही अपने तीनों का क्लोजिंग स्टॉक लिखा, और उसकी सेकेंड इफेक्ट अपने एसेट साइड पे लिखते हैं, तो वही एसेट साइड पे वही पुराना सब करना है, खाली अपने डिस्ट्रीब्यूट करना है वहीं पे अलग है। उसके बाद लिखा है कि 200 रुपये जो कार पेट्रोल के, वो पेट्रोल डेमोस्ट्रेशन के लिए यूज किया जाता है। अब डेमोस्ट्रेशन यानी एडवर्टाइजमेंट हुआ एक तरह से, किसी को कार दिखा रहे अपने, तो डेमोस्ट्रेशन के लिए जो पेट्रोल यूज किया गया वो तुम्हारे लिए एडवर्टाइजमेंट हुआ। तो एडवर्टाइजमेंट ट्रेडिंग में नहीं जाता, वो पीएनएल में जाता है, इसलिए डेमोस्ट्रेशन कॉस्ट मैंने कार के अंदर लिखी, क्योंकि ये खर्चा कार का है लेकिन सेल किसका है? पेट्रोल वाले का। तो अंदर अंदर के ट्रांसफर को अपने सेल समझेंगे। अगर कोई बेच रहा है तो, भेज रहा है तो उसको अपने सेल समझेंगे। जो रिसीव करने वाला है उसके लिए या तो एक्सपेंस समझा जाएगा या तो परचेज समझा जाएगा, पहली बात। उसके बाद स्पेयर पार्ट्स में लिखा है कि 750 के स्पेयर पार्ट्स यूज किए गए, किसके अंदर? रिपेयर्स के अंदर यूज किए गए। तो स्पेयर पार्ट्स वालों के लिए सेल है और रिपेयर्स वालों के लिए क्या है? परचेज है, राइट। परचेज क्यों? क्योंकि उन्होंने यूज किया, तो इसका मतलब इसको कहाँ पे यूज करेंगे? अपने यहाँ पे डेबिट में लिखेंगे। फिर उसके बाद में रिपेयरिंग के 2400 हमने कार के लिए यूज किए, तो 2400 रिपेयर्स, लेकिन कार के लिए यूज किए तो कार के लिए क्या हो गया? ये परचेज हो गया, राइट। ये तीन एडजस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट। उसके बाद में लिखा है कि जो एक्सपेंस कुछ ना लिखा उसके बारे में, इसको 60%, 10%, 10% और 20% में अपोर्शन करेंगे। अपोर्शन यानी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर उसके बाद लिखा है कि 300 रुपीज जनरल एक्सपेंस के एक्रूड है यानी आउटस्टैंडिंग, तो जनरल एक्सपेंस के अंदर 300 एक्रूड लिखा,
और जनरल एक्सपेंस जो ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है 6300, उसमें 300 अपने प्लस कर दिए तो 6600 आया। उसका 60%, 10%, 10% और 20% हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कार में जाएगा 60% यानी 3960, 10% पेट्रोल के अंदर जाएगा मतलब 660, 10% अगेन स्पेयर पार्ट्स के अंदर जाएगा वो भी 660, और बाकी के 20% जो है वह यानी 1320 हो जाएंगे किसके अंदर, रिपेयर्स के अंदर। तो उसी को हमने यहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यूट करके लिखा है, बराबर। उसके बाद बाकी सारे जितने भी एक्सपेंस है उसके बारे में एक और चीज बाकी है, कार सेल्समैन के कमीशन के बारे में। तो कमीशन आउटस्टैंडिंग है 500 रुपये। अब यार अपनी लाइट जलनी चाहिए दिमाग में कि ये बात समझो कार सेल्समैन के लिए लिखा है, तो आगे लिखा ही है सिर्फ कार के लिए है, तो हम इसको कहाँ लिखेंगे, सिर्फ कार के डिपार्टमेंट में 500 रुपये को लिखेंगे, राइट। इसी तरह से कार सेल्समैन की सैलरी दी गई है, कितनी दी गई है, 7700। ये 7700 जो सैलरी है वो सिर्फ कार के अंदर आएगी, ओके। फिर उसमें ऑफिस वेजेस है 5500 दिए, तो ये 3300, 550, 550 और 1100 ये डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके बाद में पेट्रोल पंप अटेंडेंट वेजेस नामत दिया है, पेट्रोल पंप अटेंडेंट तो वेजेस है पेट्रोल पंप के लिए, इसलिए 3100 सिर्फ पेट्रोल के डिपार्टमेंट में जाएंगे। वर्कशॉप वेजेस लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्कशॉप वेजेस समझ में नहीं आता, वो रिपेयर्स के लिए होते हैं, इसलिए 10200 हमने यहाँ पे लिखा। फिर बाद में सेल्स दिया है वो डायरेक्टली लिख देना है। उसके बाद में आपको रेट्स एंड इंश्योरेंस दिया है, ये भी सेम 6:1:1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि रेट्स एंड इंश्योरेंस में कोई डिपार्टमेंट का नाम नहीं लिखा है, मतलब ये जनरली एक्सपेंस किया गया है। तो जो भी जनरल एक्सपेंस किया जाए ना उसको अपने क्या करेंगे, जो अपॉर्चनमेंट दिया हो उसके हिसाब से उसको डिवाइड कर देंगे। तो हमने 6:1:1:2 में इसके डिवाइड कर देना, राइट। तो ये हुआ तुम्हारा सम कंप्लीट, सिंपल बिल्कुल समय पर। ये सम 2 बार पूछा गया है, आपको सिर्फ अमाउंट चेंज करके पूछा जाएगा, कुछ अलग नहीं आएगा इसके अंदर, ओके। दैट्स इट।